अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज ख़वातीन के लिए एक नुस्ख़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ख़वातीन का एक आम मसला बनता जा रहा है, उनके चेहरों पे बाल आ गए जो कि बहुत बदनुमा लगते हैं। इसकी बेशुमार वजूहात में से एक वजह हार्मोनिक डिस्टर्बेंस है, क्योंकि हमारी ग़िज़ा जो है उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। लड़कियां ज़्यादा चटपटी चीज़ें बाज़ार से लाके खाने को फोकियत देती हैं। चिकन, चूँकि इसको मेडिसिन देकर जवान किया जाता है। कोई भी चूज़ा 30-40 दिन में जवान नहीं होता, बल्कि बड़ी ज़्यादा 100 ग्राम का हो जाएगा, लेकिन ये 2 किलो 2.5 किलो तक हो जाता है। इसे जो मसनूई चीज़ें दी जाती हैं, चूँकि हमारे घरों में चिकन पकता है, हम खाते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में से एक ये भी है कि इसके खाने से हार्मोनिक प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं और ये सबब बनता है बाल उगने का। दूसरी वजह, जिस भैंस को ऑक्सीटोसिन लगाकर दूध दोया जाता है वो दूध में खारिज हो जाता है। इसके पीने से भी ऐसे ही मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा और बेशुमार वजूहात हैं। इसका अंडा फार्मी खाना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। जब ये बात आ जाए तो इनका हल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता होता है, इतना जल्दी नहीं होता। महीने लग 3-4 माह लग जाते हैं। आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा ताकि इसको 3 माह मुसलसल इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह, लेकिन बापरहेज। सबसे पहले चिकन छोड़ना है, बाजारी चीज़ें छोड़नी है। डब्बाबंद जूस वगैरह सब केमिकल होते हैं, इनमें कुछ भी ग़िज़ाइयत नहीं, सिवाय इसके कि इसमें चीनी की बहुत बड़ी मिकदार होती है। इसके अलावा केमिकल्स हैं। हम समझते हैं कि शायद ये मैंगो का जूस ले लिया, इसमें मैंगो का पल्प होगा। नहीं, अगर हुआ भी तो 10% पल्प होता है, बाकी 90% जो है ना मुख्तलिफ केमिकल्स और पानी और चीनी वगैरह ये होती हैं चीज़ें। आप ऊपर पढ़ लें, बेशक लिखा होता है कि पल्प इतना है, ये अच्छी क्वालिटी के हैं, उनमें की बात करता हूँ। बाकी जो है छोटे 20-25 रुपए वाले छोटे डब्बे, वो तो सिर्फ होते ही केमिकल है। इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। इसी तरह जो बाजारी खाने हैं उनसे बचना है, चटपटी चीज़ों से बचना है। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहली मेडिसिन है वो थूजा है। इसको आपने 200 ताकत में लेना है। अगर आप जर्मन की अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। वगैरह पाकिस्तानी भी अच्छी है, लोकल जो हमारे मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाती हैं वो भी अच्छी हैं, वो ले लें, वो सस्ती मिल जाएगी, बहुत सस्ती मिल जाएगी। बल्कि इसके 5 कतरे आपने सुबह नहार मुँह पीना है। थोड़े से पानी ले लें, उसमें 5 कतरे इसके डाल दें तो वो पी लें। उसके 1 घंटा बाद तक कुछ नहीं आपने खाना पीना। शाम को इसी तरह खाने के 3 घंटे बाद जब आपने सोना है, कलकीर या फलोट 200 ताकत में आपने ये भी लेनी है। इसके 5 कतरे आपने पानी में मिलाकर पीने हैं। ये दोनों मेडिसिन मुसलसल आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन मेंसेस के दौरान आपने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। ये एहतियात करें। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये मुसलसल आपने 3 माह इस्तेमाल करनी है। अल्लाह के फजल से आपका हार्मोनिक बैलेंस भी दुरुस्त हो जाएगा। इसके साथ अगर आप मेथी दाना का कावा बनाकर पी लें तो उससे जो हार्मोन्स के जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं, जिससे शिफा याबी की रफ्तार तेज़ हो जाती है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है, मसला है, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। दोनों मेडिसिन, थूजा 200 सुबह इस्तेमाल करनी है, कलकीरिया फलोर 200 वो आपने शाम को इस्तेमाल करनी है, 5 कतरे। लेकिन शर्त यही है कि इसके कम अज़ कम 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद तक कुछ ना खाया जाए। और जब शाम को जब खानी है, कम अज़ कम खाने के 3 घंटे बाद आपने इसके लेना है। और उसके बाद कुछ नहीं खाना, कम से कम घंटा 1.5 घंटा तक, ताकि इसके असरात जो है मुकम्मल तौर पर जिस्म पे ज़ाहिर हो जाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी रहमत फरमाएगा और इस मर्ज़ से छुटकारा मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।